हरिओम भगवान जी। बहुत बहुत शुक्राने प्रभु, बहुत शुक्राने भगवान जी। जैसे आज वाणी में स्टार्टिंग से ही चला कि संग किसका करते हो, तो आपने ना फिजिकली संग के साथ साथ वो जो मेंटल संग है ना, उस पे कितना आपने बताया है कि मेंटली हम किसके साथ हैं। बैठे बैठे भी वो बात आ जाती है ना कि बैठे मंदिर में और कहाँ है जूते की दुकान पे, तो वो वहां से ना आप करवाते हो पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। सच में ये अंदर से आता, आप अंदर से बोलते हो पलट तेरा ध्यान किधर है। और सच में ना गुरुजी ने बोला कि जो निगुरा है ना वो कह सकता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास ब्रह्म ज्ञानी गुरु है जो हमें ये दृष्टि दे रहा है कि भाव अपना शुद्ध रखो, परमात्मा की ओर रखो। और आपने ये बना दिया भगवान जी, और हर पल अंदर से आता है। जहाँ पे बैड थॉट कुछ आता है ना, आप चेंज करवा देते हो। आपके बहुत शुक्राने हैं प्रभु, बहुत शुक्राने। हरिओम भगवान जी। मन मतलब ऐसे जुड़ा रहता है मैं मेरे में, इसको माइनस कैसे करूं? कहीं ना कहीं हो जाता है। अनंत शुक्राना। हरिओम भगवान जी। भगवान जी, मन संसार से हट के बस आप में ही लगा रहा है, मधुसूदन में आप में ही लगा रहा है, बस यही संकल्प है। कोटि कोटि नमन प्रीत जी। दी आज वाणी में बात चल रही थी कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन गुरु हमें सेटिस्फैक्शन दिलाते हैं कि जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है, और अपनी सेटिस्फैक्शन को किसी और की सेटिस्फैक्शन पे डिपेंडेंट नहीं रखना है। अनंत शुक्राने की। हरिओम भगवान जी। आज वाणी में चला, गुरुजी ने बताया कि तुमने अपना सेटिस्फैक्शन सबसे जोड़ रखा है। जब कोई परमात्मा से सेटिस्फाइड नहीं हो तो तुमसे कैसे हो जाएगा। तो तुम स्वयं में संतुष्ट हो जाओ तो सब तुमसे संतुष्ट हो जाएंगे। और ये भी अच्छा लगा कि मैं में ही सारे विकार, इच्छाएं सब जुड़े हुए हैं। 21 मैं को ही माइनस करोगे तभी शांति आएगी, तभी सुख, सच्चा सुख मिलेगा। थैंक यू दी। हरिओम भगवान जी, थैंक यू सो मच हर चीज के लिए, हमेशा संभाला, उसके लिए बहुत थैंक्स। एक सेटिस्फैक्शन वाली बात बहुत अच्छी लगी कि हमने अपना सेटिस्फैक्शन किसी और के सेटिस्फैक्शन से जोड़ा हुआ है, तो वो भगवान से सेटिस्फाइड नहीं है, वो तुमसे क्या सेटिस्फाइड होगा। और दूसरा, बहुत गहरी बात गुरुजी ने बोली कि बाय पॉवर्टी एंड डेथ फ्रॉम गुरु। मतलब बहुत डीप बात है कि हम भिखारी, जैसे भिखारी होते उसके पास कुछ नहीं होता देने के लिए, तो तुम भी वैसे ही बन जाओ कि मतलब मतलब मांगो नहीं, कुछ नहीं है उसके पास ऐसा। पॉइंट को बिल्कुल उल्टा कर दिया तुमने। बाय पॉवर्टी गुरु, तुम लोग क्या समझते हो? बता। हरिओम भगवान जी। आज बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने बताया कि सफलता यही है, बाहर से सफलता लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाई यही होगे। और एक प्रश्न है कि कंट्रोल और सावधानी दोनों बहुत कंफ्यूज करती है। कभी कभी किसी इच्छा और विकार को कंट्रोल करते हैं तो वो सपने में भी आती है, तो फिर और गलिनता फील होती है कि अभी भी क्यों हो रहा है। प्लीज इसके बारे में बताइए। थैंक यू भगवान जी। जबरदस्ती सारे शब्द क्यों इकट्ठे कर लेते? एवं गुरुजी, वाणी में सुन रहे थे गॉड इज जेलियस लवर। अब ईश्वर के और हमारे और आपके बीच में अब कोई नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट, ये जब भी आता है ना बहुत अच्छा लगता है कि गॉड इज जेलियस लवर। और जब हमारे बीच में कोई आएगा तो फिर गॉड दूर हो जाएगा। आपके हमारे तब भी इकट्ठे किए रहते हो बीच में। हरिओम भगवान जी। भगवान जी, ये समझना था आपसे कि गुरु का अनुभव हमारा जीवन हो जाए, इसको और कैसे समझ सकते हैं? हरिओम भगवान जी। गुरु जी बता रहे थे कि गुरु से मृत्यु खरीद लो और गुरु से गरीबी खरीद लो, तो इसको थोड़ा सा समझा दीजिए, क्लियर कर दीजिएगा। शुक्राना। बहुत बड़ा सत्संग होता है। शॉर्ट पे भी। हरिओम भगवान जी। एक मिनट, माइक आ रहा है। हरिओम भगवान जी, सच में आप ही संभालते हो
और ये शब्द जो है कि मेरा कुछ भी नहीं भाई, प्रॉपर्टी फ्रॉम योर गुरु, ये फील करते हैं जितना जितना आप ही हो, तभी ये समझ में आता है कि न मैं हूं न मेरा कुछ भी, और उतना रिलैक्सेशन, उतनी निश्चितता कि भगवान आपकी बदौलत। हेलो, भगवान जी, अगर घर में कोई दो ऐसे प्राणी हैं जो उनकी अपनी अपनी ईगो है, पर बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं आपस में, तो उसका इफेक्ट घर के वातावरण पर भी पड़ता है। तो हमें अपने को क्या विचार देना चाहिए जो हम उससे असर ही ना हो बिल्कुल। हरिओम। आज अभी अभी ना गुरु जी ने बताया कि हम चाहे घर में रहे चाहे सत्संग में बैठे हैं, क्या हमारा मन मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, क्या हमारा मन हर समय मधुसूदन में जुड़ा हुआ है। गुरु जी कह रहे थे कि ये ना तुम्हारा संबंध किससे बनाया है, तो संबंध तो हमारा गुरु से ही है। और अच्छा लग रहा था, कह रहे थे कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसको तुम्हें खत्म करना होगा। झूठ बोलते हैं गुरु से संबंध है, फालतू बातें रख करके चले जाएंगे। अपने को ऊंचा करके रखते हो, अपने को ठीक से समझो तो कितना गुरु से रहता है। भगवान जी हरिओम, करोड़ों शुक्राने हैं आपके, जो कि आज आपके सामने बैठे हुए हैं। और घुसते ही आपके दर्शन, सर्वप्रथम आपके ही दर्शन हुए थे। बहुत अच्छा लगता है, आपका सत्संग भी रोज सुनते हैं दीदी, बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा लगा, गुरु ज्ञान देकर छोड़ नहीं देता, निश्चय में टिकाता है। एक दिन ना मन सुनते सुनते अंदर चला गया दीदी, उसको आनंद कहें, इसको झरना कहें, लेकिन फिर मन करता है वहीं पहुंचने का, लेकिन नहीं पहुंच पाता है। सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, दोनों का ही संयोग है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। और क्षेत्र बताया था, ये जितना भी वाह्य जगत है, जड़ जो वाह्य है सारा जड़ है, जितना भी देख रहा है वो सब जड़ में आता है। अब हम बोलते हम तो चल फिर रहे हैं, हम जड़ कहाँ है ना। ये पेड़ पौधे हैं, ये जड़ कहाँ है ना? जड़ कहते हैं भाई चलना फिरना है जैसे भी है, ये सब इंद्रियां हैं, मन है, ये सब भी उसी के अंतर्गत आता है, क्षेत्र के अंदर। और क्षेत्रज्ञ होता है जो जानने वाला, जो जान रहा है, और क्षेत्र है जिसको जाना जा सकता है। अब बोलते शरीर चलने फिरने वाला है, पर शरीर को तो जाना जा रहा है। शरीर जिसने भी, आप सब जान रहे हैं ना अपने शरीर को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूँ, मेरा ये हाथ है, ये मेरा पाँव है, ये मेरी आंख है, ये सारी जितनी इंद्रियां हैं, मन है, मन को भी आप जान रहे हैं। मेरा मन आज बहुत दुखी है, मेरा मन चंचल है, मेरा मन हलचल में है, मेरा मन उड़ान भर रहा, मेरा मन घूमने का मन कर रहा, मन सोने का कर रहा। आप मन को भी जान रहा है, इंद्रियों को भी आप जानते हैं, शरीर को भी जानते हैं, पूरी प्रकृति जितनी भी बाहर है, सारी पेड़ पौधे पृथ्वी, सबको हम क्या करते हैं, जान सकते हैं। जिसको जाना जाता है वो क्षेत्र है। अब वो खाली ये जो बोल रहे हैं कि चेतन लगता है, हमें लगता है चेतन, पर ये क्या है जो हम हलचल देख रहे हैं, ये क्या है, ये थोड़ा सा जैसे वो जड़ थोड़ी जागृत अवस्था में है, और उसमें क्या है, वो सुप्त अवस्था में है। जैसे पृथ्वी में सुप्त अवस्था में है, मनुष्य में वो क्या है, जागृत अवस्था में है। पर
दोनों में ही क्षेत्र है जिसको हम सब जान रहे हैं। ये सो रहा है, ये जग रहा है, पता है ना। हम मन को भी जान रहे हैं, हम इंद्रियों को भी जान रहे हैं, संसार की हर चीजों को मनुष्य के जाना जा सकता है। पूरा जगत जितना भी है जो जाना जा सकता है वो क्षेत्र के अंदर है। अब प्रश्न क्या है, क्षेत्रज्ञ फिर क्या है? जो जान रहा है, जो जान रहा है और इसका अनुभव ही करना है, दिखेगा नहीं। दिखेगा नहीं। जैसे ये सारा आप देख रहे हैं, कौन बोल रहा है कि मेरे सर में दर्द है? कौन जान रहा है? भीतर से देखिए, बोलते मैं जान रहा हूं। मैं कौन है? सारा समय प्रश्न यही उठता है, मैं जान रहा हूं। शरीर जान रहा है? नहीं। उसके भीतर कौन सी शक्ति कार्य करती है? दोनों ही शक्तियां हैं, जड़ और चेतन दोनों शक्तियां हैं। दोनों के संयोग से ये पूरा जगत बना है। अकेला होता तो नहीं बनता। पूरा साधारण दिखता है, स्त्री और पुरुष से क्या होता है? उत्पत्ति होती है। ऐसे ही ये भी प्रकृति और पुरुष, प्रकृति स्त्री हो गई और वो पुरुष है। पुरुष परमात्मा बोलिए, आत्मा बोलिए, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, देखा नहीं जाता, पर उस शक्ति को हम महसूस कर सकते हैं। पुरुष उन दोनों के संयोग से बना है। अब ये जो क्षेत्रज्ञ है, इसको क्या है? जानने वाला, जानने वाला। इसका संयोग तो है, पर इसको क्या करें? इसमें हमें जैसे ऐसे एक मिट्टी का खिलौने हैं, है ना। एक राजा गया मिट्टी के खिलौनों की दुकान पे और उसमें क्या देखा? बहुत सारे खिलौने थे और मिट्टी के खिलौनों में सब तरीके के थे, उसमें जानवर भी बने हुए थे। उसने शेर को उठाया और शेर को देखा तो उसका मुंह ऐसा भयानक सा बना हुआ था। ये बोला ये तो बड़ा हिंसक है, ये तो बड़ा हिंसक है, ये हिंसक है। और वहीं पे हिरन का भी एक खिलौना था, उसको देख के बोला ये कितना सीधा साधा है, ये बड़ा सीधा साधा है, ये बड़ा सीधा साधा है। अब ये जो बोल रहे हैं, संत वहां उसको देख रहा था, वो राजा बोलता भी जा रहा था, ये बड़ा हिंसक है, ये बड़ा वो है, सीधा साधा है। तो संत ने बोला ये शेर है, ये क्या है? ये हिरन है और ये तो मिट्टी का है, मिट्टी का है ये ना। अगर बोलोगे तुम हिंसक बोल लो या सीधा साधा बोलो, और तो मिट्टी के हैं। पर कौन बोल रहा है ये हिंसक है? वो तुम हो, वो तुम हो। वो सीधा साधा है, हिरन बेचारा सीधा साधा है, वो तो है तो मिट्टी। भाव जो डाल रहा है, जो भाव डाल रहा है वो है क्षेत्रज्ञ। हम सारा समय हम भाव डालते रहते, इसको भी समझने वाला। तो ये स्थिति है, एक जानने वाला, एक जानता, जाना जाता है। इसमें ये दोनों चीजों का स्थान बताया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न है। इतने तक ही वाला श्लोक सीमित है। इसमें जानने वाला है, ये सारी प्रकृति इन दोनों के संयोग से ही बनी है। भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, आकार भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, स्त्री दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, नाटा दिख रहा है, टेबल दिख रही है, गार्डन दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पौधे दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, सब प्रकृति है। आप अपने को प्रकृति नहीं मानते, शरीर को प्रकृति नहीं मानते, ये भी प्रकृति है। इसको क्षेत्रज्ञ मत बोल दीजिएगा, यही कंफ्यूजन होता है। हम शरीर को बोलते मैं जान रहा हूं, आप में जानने की शक्ति नहीं। ये तो एक ऑब्जेक्ट अलग है, इसको हम जान रहे हैं। पूरी बायोलॉजी में पूरा सिखाते हैं, पूरे शरीर का एक एक अंग एक एक चीज सिखाते हैं।
अंदर में कितनी सारी चीजें हैं, शरीर में ही कितने सारे हैं, पर उसको भी कोई जान रहा है। जो जान रहा है वो क्षेत्रज्ञ है। पर खाली ये पड़ा है तो वो जड़ है, और वो है इन दोनों के संयोग से मनुष्य बना। पर वो जो चेतन है वो दिखता नहीं है, जड़ दिख रहा है। चेतन आप कोशिश करेंगे दिख जाए, बहुत प्रयत्न करते हैं। आप स्वयं के भीतर जो जान रहा है उसको कभी आपने देखा नहीं? देखा कभी? देखा कभी? बड़ा मन करता है देखने का, अंदर में बहुत प्रश्न उठते हैं, पर आप महसूस तो कर ही लेते हैं। वो आपको अलग लगता है कि नहीं? शरीर से अलग है। कौन बोलता है कि मेरा मन उदास है, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा है, आज मेरा सोने का मन कर रहा है। उसमें भी भाव, जैसे उसमें भी डाला ये शेर है, ये हिंसक है। हिंसक तो क्या, वो बेचारा तो मिट्टी का है, वो हिंसक कहाँ है? तो देख रहा है वो बना रहा है, वो चेतन है। तो ये दोनों के संयोग से बना है। भावनाएं भी डाली जाती हैं, जड़ में भी भावनाएं डाल दी तो वो भी हमें हिंसक दिखने लगा। है नहीं कुछ भी, जड़ में अपना कोई वो नहीं है। दोनों का जब संयोग होता है तभी उसमें कार्य होते। और जैसे एक उदाहरण है, जैसे पहले हम लोगों के पास एक, आप लोगों ने देखे नहीं है, खिलौना होता था, हम लोग स्कूल में बनाते भी थे। एक वो ले देते थे, उसके अंदर बहुत सारी चूड़ियां के टुकड़े डाल देते थे और थोड़ा शीशा लगाते थे या प्लास्टिक ऐसी, है ना, और फिर उसको घुमाते थे। और जब घुमाते थे तो उसमें अलग अलग, उन्होंने देखा है, बड़ा सरेल का है, नए जमाने के लोगों ने नहीं देखा। उसको जब वो घुमाते थे तो उसमें नई नई आकृतियां बनती थी। कोई बोल रहा है कोई स्क्वायर बन रहा है, कोई स्टार बन रहा है, बोले मेरे में तो स्टार बन गया, मेरे में ये बन गया, किसी में हाथी घोड़े भी बन जाए, आकृतियां बनती थी। और उसमें हम लोग बचपन, हमारे में ये बना, हमारे में ये बना, तुम्हारे में क्या बना। बैठ के आप लोग खेल देख लीजिए, कर लीजिए। कभी उन्होंने इसका ध्यान नहीं दिया। सब गाँव में सब खेल होते थे, पर हम लोग के जमाने में तो शहर में भी आते थे, हम लोग स्कूल में बनवाया था। ये देखो, ये वही खेल है सारा, पूरा पुरुष और प्रकृति का। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? ये चूड़ियां जो उसमें पड़ी है, खिलौने, वो खिलौने हैं, टुकड़े हैं, कुछ नहीं है ना। अब जो घुमाया, जो उसको हमने घुमाया तो वो आकृति बनी, वो आकृति बनी। और जो देख रहे हैं वो उसमें बोलता है, ये देखो ये हिरण बन गया, ये देखो स्क्वायर बन गया, स्टार बन गया, हमारे में तो स्टार है, वो बोलता है मेरे में ट्रायंगल है। बड़े अलग अलग बनते थे, कुछ कुछ बन जाता है अपने आप। तो जो चूड़ियां है उसमें सामर्थ्य नहीं थी आकृति बनने की। बनी तो चूड़ियां ही, उसमें टुकड़े जो कांच के डाले, कुछ भी कांच के चमकीले डाल देते तो आकृति बन जाती थी। हम लोग को चूड़ियां ही मिलती थी, तो वो डालने से आकृति बनी, उसमें सामर्थ्य नहीं आकृति बनने। और जब घुमाया उसको तो वो आकृति। तो ये जो घुमा रहा है वो परमात्मा है, वो परमात्मा है, वो जीव हो गया। ये जीव और परमात्मा के संयोग से ये बन गया जड़ चेतन। कहते ये सारी जितनी फैक्ट्री में पहले कपड़ों में प्रिंट भी उन्हीं से देख देख के बनाते थे। अपनी प्रिंट दिमाग में नहीं आई, उसको देखा, नहीं आकृतियां बन गई, वही प्रिंट आ गई कपड़ों में। तरीका था सीखने का, और हर समय अपने आप को भाव में लाना, और ये इसके लिए साक्षी भाव हमें जागृत करना पड़ेगा। कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, शरीर को कौन देख रहा है? हम अपने गुस्से को भी देखते हैं, भावों को भी देखते हैं, अपने शरीर के अंगों को भी देखते हैं, दूसरे का भी देखते हैं, प्रकृति में भी देखते हैं। अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, ये पेड़ निकल आया, पेड़ झड़ गया, पत्ते आए गए, पत्ते चले गए, हम सब देखते हैं। फैला गया, बौर आ गई है, देखो अब वो हमारे यहाँ पिला के आम, देखो आम बन गया, छोटा छोटा बन गया, परिवर्तनशील है। और ये भी है, जो सारा बाहर का जगत है सब परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, पर जो चेतन है वो अपरिवर्तन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं।
वो था है और रहेगा as it is, जैसे था। जैसे हम अक्सर ही अपने लिए बताते हैं, जैसे अपना कल शरीर है, वो बचपन में क्या था, छोटा सा था, एक गोदी में आ जाते थे आप, एक हाथ में पकड़ के उठा लेते थे बड़े लोग, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर आपका शरीर दूसरा होता है, स्कूल जाते हैं आपको दूसरा स्कूल अलग होता है, शादी करते हैं तो दूसरा होता है, यंग एज में अलग होता है ना, शैशवावस्था में अलग होता है, प्रौढ़ावस्था में अलग शरीर हुआ, वृद्धावस्था में अलग शरीर हुआ, परिवर्तनशील है। आप उस परिवर्तन को रोक नहीं सकते, न प्रकृति की किसी भी परिवर्तन को रोक नहीं। आज हम बिल्डिंग बनाए बहुत अच्छी है, पर धीरे धीरे क्या होती है, फैलते जाते आखिर वो खंडहर होती। सजा दो उसको कितना भी बात है, पर फिर भी वो देखा करिए पुरानी बिल्डिंग्स कितनी होती, खंडहर हुई ना, शरीर भी खंडहर हुआ, जो भी हुआ परिवर्तनशील है। जो पहले था वो भी नहीं, पर उसमें जो जान रहा है, मैं बचपन में ऐसा था, मैं यंग एज में ऐसा था। हम अक्सर ही बोलते हैं मैं शादी के समय ऐसी, पहले शादी के समय कपड़े देखिए वो तो बदले थे, अब तो आते नहीं है। बोलते हैं याद है ना, कौन किसको याद है, वो तब भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। वो चेतन है, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। आपको अपने स्कूल का सब याद है कि नहीं याद है, वो अब नहीं है, ना वो शरीर है, ना वो लोग होंगे, ना टीचर होंगे आपकी, पर आपको याद है। दिखता नहीं है जो, आप उसको भी देखने की कोशिश करेंगे कौन था, नहीं आएगा। परिवर्तनशील ये जड़ जो है ये परिवर्तित होता रहता है। हमें लगता है परिवर्तन नहीं है, हम कहते हैं अंदर भी ये शरीर, पृथ्वी में हर जगह परिवर्तन दिखता नहीं है, पर परिवर्तन, पर दोनों के जो अपरिवर्तन है, जिसमें जो परिवर्तित नहीं होता है वो चेतन है, वो परमात्मा है। क्षेत्र